हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम वेक्टर सब स्पेस के दूसरे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर स्पेसेस के जो सब स्पेस होते हैं उन पर हम जो है बात करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कुछ हम पहचानने के लिए कि अलग अलग टाइप के, जैसे मैट्रिक्स में कौन कौन सा मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अब कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है सब स्पेस होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल एंड देन कुछ टेस्ट हमने देखा था कि वेक्टर सब स्पेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ वेरीफाई करना, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। जनरली हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे 2 स्टेप टेस्ट बताया था, 1 स्टेप टेस्ट बताया था। तो इन सारी टेस्ट के हेल्प से हम सब स्पेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भी दिया गया सबसेट है वेक्टर स्पेस का वो हमारा सब स्पेस होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है, अगर सब स्पेस इन आर की बात करें, कई प्रकार के सब स्पेस होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सब स्पेस इन आर, सिंपल रियल नंबर का सब स्पेस। देखो, सिंपल रियल नंबर का सब स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ओनली सब स्पेस, ठीक है, पहला जो सब स्पेस होगा वो हमारा 0 होगा, एंड दूसरा जो सब स्पेस होगा वो खुद आर ही होगा। W2 दूसरा सब स्पेस लेता हूं, वो खुद आर ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम आर की बात करते हैं तो आर में 2 सब स्पेस हो सकता है। ठीक है, 2 सब स्पेस है जो कि 0 और आर। और मैंने इसके बारे में कल आपको बताया था कि जो 0 है आर में वो हमारा किस प्रकार से सब स्पेस होता है। यहाँ पर 1 स्टेप और 2 स्टेप टेस्ट के जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई होती है, करके दिखाया था मैंने, एक बार वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं सब स्पेस इन आर स्क्वायर। सब स्पेस इन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर में किस प्रकार का सब स्पेस हो सकता है। देखो, पहला सब स्पेस की अगर मैं बात करूँ आर स्क्वायर में तो W1, देखो एक तो हमारा 0,0 वाले सब स्पेस हो सकता है, ये वैलिड है। दूसरा अगर मैं बात करूँ दूसरा सब स्पेस की, तो आर स्क्वायर खुद ही हो जाएगा इसमें, है ना, खुद ही हो जाएगा। तीसरा एक सब स्पेस और मैं बता देता हूँ, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये होता है, अगर कोई लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर में अगर कोई लाइन है तो वो ओरिजिन से अगर पास हो रहा हो तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस होगा। कैसे होगा, कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल में क्या है, अगर एक सब स्पेस में ले रहा हूँ W1 जो कि इस प्रकार से है, x, y कहाँ से आ रहा है, आर स्क्वायर से आ रहा है। ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1, तो क्या ये सब स्पेस होगा, इज़ नॉट सब स्पेस, क्योंकि देखो लाइन नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, लाइन नहीं है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो। ये जनरली एक सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का सब स्पेस जो है नहीं है, ना ही ये पूरा पूरा आर स्क्वायर है, और ना ही जो है ये 0 है, W मतलब 0 है, और ना ही ये पास हो रहा है ओरिजिन से। तो ये 3 चीज़ें हमें देखनी है आर स्क्वायर के सब स्पेस में, कि अगर 0 0 है तो सब स्पेस होगा, अगर आर स्क्वायर पूरा है तो सब स्पेस होगा, या फिर कोई लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो तो उस कंडीशन में हमारा जो है सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल और भी दूंगा मैं आपको। W2 एग्जांपल देखिए, जो कि x, y है, और x, y जो है आर स्क्वायर में से आ रहा है, सच दैट यहाँ पर 3x + 4y = 1 है। तो क्या ये सब स्पेस होगा, देखो 0 0 से पास होनी चाहिए,
ओरिजिन से पास होनी चाहिए। अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो, कैसे पता लगाएंगे? x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू निकालो। अगर x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू भी सिमिलरली उसी सीक्वेंस में 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये 0,0 ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो देखो ये आप x का वैल्यू 0 रखोगे, y का कुछ अलग ही वैल्यू आ रहा है, 1/4 समथिंग आ रहा है। अब तो यहाँ पर 0,0 से पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। तो ये भी हमारा आर स्क्वायर का सब स्पेस नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट जो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये पहचानने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि जहाँ पर हम बैठ करके एक एक चीज़ देखें, एक एक चीज़ वेरीफाई करें, एक एक प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करें, नहीं होता है हमारे पास समय, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन हमारी है ये हमारा 0,0 से पास हो रही है ना, 0,0 से पास हो रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इज सब स्पेस। हम ये कह सकते हैं कि जो है ये हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपको, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि जब भी आर स्क्वायर हमारे पास होगा, जब भी आर स्क्वायर हमारे पास होगा तो उस कंडीशन में हम कैसे जो है सब स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहचानने का एक तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया है। एग्जाम में आप इस प्रकार से पहचान सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा करके वेरीफाई करके भी देख लो, 1 स्टेप 2 स्टेप करके, 1 स्टेप टेस्ट 2 स्टेप टेस्ट जो मैंने आपको बता रखा है उससे उसके हेल्प लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी जो है हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा पहचानने का तरीका है जो कि आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर स्क्वायर सब स्पेस ऑफ, अब मैं बता रहा हूँ आपको, सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, आर क्यूब। अब ये टपल्स में आ रहे हैं, ठीक है, 3 टपल्स वाले हैं ये। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर मैं देखता हूँ W1 जो कि 0,0,0, एक तो ये सब स्पेस हो जाएगा जो कि कॉमन है। दूसरा है W2 की मैं अगर बात करूं, आर क्यूब पूरा पूरा जो है सब स्पेस हो सकता है, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूं एनी प्लेन, एनी प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन कोई भी प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो वो भी हमारा सब स्पेस हो जाएगा आर क्यूब में। फोर्थ पॉइंट में ले रहा हूँ एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कोई भी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। जल्दी से एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। देखो एग्जांपल में क्या है, एक W1 में सब स्पेस ले रहा हूँ जो कि आर क्यूब में से आ रहा है, लाइक x, y, z, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रहा है, आर क्यूब में से निकल के आ रहा है, सच दैट, यहाँ पर इसको मैं सही से लिख देता हूँ आपको, आर क्यूब में से निकल के आ रहा है, सच दैट कैसे डिफाइन किया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 हो जा रहा है। तो क्या ये सब स्पेस होगा? देखो कोई भी लाइन है अगर वो 0,0 से बिल्कुल 0,0 से पास हो रहा है, अब x का वैल्यू y का वैल्यू 0 रख दो, z का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अलग अलग वैल्यूज़ रख करके देख लीजिए, x और y 0 0 पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज सब स्पेस होगा, ए सब स्पेस हो जाएगा। W2 मैं एक और सब स्पेस ले रहा हूँ जो कि x, y, z, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी आर क्यूब से आ रहा है, सच दैट जो x प्लस z है 0 के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी हमारा एक सब स्पेस हो जाएगा क्योंकि 0,0 से पास हो रहा है, इज सब स्पेस, सब स्पेस,
यहाँ पर सब स्पेस की स्पेलिंग सही कर लीजिए, सब स्पेस, ठीक है। उसके बाद जो है एक एग्जांपल और देता हूँ, W3 में एक और सब स्पेस कंसीडर कर रहा हूँ जो कि है x, y, z, जो कहाँ से आ रहा है, R³ में से आ रहा है, सच दैट जो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 है। देखो हमेशा के लिए ध्यान रखना है, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास होना चाहिए, मतलब x y z 0 0 होकर हुआ तो ये कंडीशन बन जाएगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा देखो क्या सब स्पेस होगा। अब x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू देख लो, ये 0 0 से ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इज नॉट सब स्पेस, सब स्पेस। तो ये जो है हमारा सब स्पेस नहीं होगा। क्लियर है। तो आर स्क्वायर में, आर में कैसे सब स्पेस देखेंगे, आर स्क्वायर में कैसे सब स्पेस देखेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब जनरली हम मैट्रिक्स में कैसे सब स्पेस देखेंगे वो हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स सब स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस के बारे में हम जानते हैं। ये एक होता है मैट्रिक स्पेस, वो नहीं है, ये ध्यान रखना। एक मैट्रिक स्पेस भी हम पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में, ठीक है। ये मैट्रिक्स स्पेस है। तो मैट्रिक्स स्पेस की अगर मैं बात करूं तो लेट V इज इक्वल टू A, और ए जो है, जो डिफाइन है मैट्रिक्स, AIJ टाइप के एलिमेंट्स है उसमें, और N क्रॉस N टाइप के मैट्रिक्स है, और AIJ जो भी है हमारा वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है, ठीक है। एंड F की मैं अगर बात करूँ, फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो रियल वाला फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं और उन्हीं एग्जांपल से समझते हैं कि कौन कौन सा हमारा जो है सब स्पेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जांपल, एग्जांपल है, देखो एक W मैं सब स्पेस ले रहा हूँ जो कि A है। A कहाँ से आ रहा है, V में से आ रहा है, ठीक है। इस V के अंदर से आ रहा है, और ये V, ये जो A है वो किस टाइप का A है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, जब A ट्रांसपोज करने पर हमें आइडेंटिटी मिले। मैंने अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स आपको बता रखा है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये हमारा देखो क्या, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये सब स्पेस होगा, जी नहीं, ये बिल्कुल सब स्पेस नहीं होगा, इज नॉट सब स्पेस, इज नॉट सब स्पेस। क्यों नहीं होगा वो मैं रीज़न आपको अभी बता देता हूँ। स्पेस, ठीक है, क्यों नहीं होगा, बिकॉज A जो है 0 हमारा कभी भी नहीं हो सकता है, और 0 जो है W में नहीं जा रहा है। क्या A 0 हो सकता है भैया, A 0 नहीं हो सकता है, तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कभी भी नहीं देगा। तो मतलब क्या है, जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, सब स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। सो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, सो कलेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपको पहचाननी पड़ेगी, इज नॉट सब स्पेस, ठीक है। तो जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इस टाइप के मैट्रिक्स जहाँ पर ए ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, वो आपको पहचाननी पड़ेगी कि किस टाइप की मैट्रिक्स दिए हुए हैं। क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए आपको बताया जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। दूसरा है एक और सब स्पेस में यहाँ पर ले रहा हूँ, दूसरा कोई और मैट्रिक्स का, ए जो है V में से आ रहा है, सच दैट V के अंदर जो भी मैट्रिक्स है वो A² इज इक्वल टू A टाइप के मैट्रिक्स है। अब ये कैसा जो है मैट्रिक्स है, आप बता सकते हैं इसको कैसा मैट्रिक्स है, मैंने बता रखा है आपको, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, A² जो है A के बराबर आ जाता है। तो देखो अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, क्या ये हमारा सब स्पेस होगा,
ये भी हमारा सब स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इज नॉट अ सब स्पेस। सब स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिकॉज अल्फा इंटू अगर मैं ए करूँ, अल्फा कोई भी फील्ड है जो कि डब्लू में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है। डब्लू में जो है ये नहीं जा रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है। डब्लू में जो है ये नहीं जाएगा। सो कलेक्शन ऑफ जो है, कलेक्शन ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट अ सब स्पेस, इज नॉट अ सब स्पेस बिकॉज स्केलर मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब जानते हैं हम लोग कि जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें, विल नॉट बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो हमारा अगर उसमें अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे ए है, अब ए में मैं अगर कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए जो मैट्रिक्स रहेगा वो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रहेगा या नहीं रहेगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट लेते हैं सी। और सी जो है एक सब स्पेस मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू भी सच दैट जो ए स्क्वायर है ना वो हमें क्या दे रहा है? आइडेंटिटी दे रहा है। अब ये कैसा मैट्रिक्स है? अब ये इनवॉल्यूटरी टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है, जितने भी कलेक्शन ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है वो भी हमारा सब स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इज नॉट सब स्पेस, इज नॉट सब स्पेस, ये भी हमारा सब स्पेस नहीं होता है। बिकॉज कि इसमें जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो हमारा डब्लू में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें ए स्क्वायर आइडेंटिटी देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें चाहिए होगी, यूनिट मैट्रिक्स हमें देना होगा। तो ए स्क्वायर अगर ज़ीरो ही हुआ तो यूनिट बनने का तो सवाल होता ही नहीं है। तो भैया ज़ीरो जब है ही नहीं, जब किसी भी सेट में ज़ीरो है ही नहीं, तो ज़ीरो वेक्टर है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम नहीं बोल सकते। सो कलेक्शन ऑफ ऑल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज नॉट अ सब स्पेस बिकॉज नल मैट्रिक्स नेवर बी इनवॉल्यूटरी। नल मैट्रिक्स जो है कभी भी इनवॉल्यूटरी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ज़ीरो ज़ीरो होना जरूरी है। देखो ये ज़ीरो का मतलब आप यहाँ पर गलत फहमी मत रहिएगा, ज़ीरो का मतलब भी यहाँ पर मैट्रिक्स ही है। ये वाला मैट्रिक्स इसमें होगा ही नहीं। अब ये मैट्रिक्स अगर नहीं है तो आप समझ लो कि आइडेंटिटी वाला जो सिस्टम है, एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी वाला, तो वो तो हमारा इसमें होगा ही नहीं। जब ये नहीं होगा तो किस प्रकार से हमारा ये फील्ड ही नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें एक और भी मैं यहाँ पर लेता हूँ डी। डब्ल्यू है जो कि ए बिलोंग्स टू भी में से आ रहा है सच दैट जो ए है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है। अब आपको पता होगा ये मैट्रिक्स मैंने बता रखा था, ये मैट्रिक्स आपको बता रखा था। तो देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, इज ऑलवेज सब स्पेस, ऑलवेज बी अ सब स्पेस, ठीक है। ये हमेशा के लिए जो है क्या हो जाएगा? एक सब स्पेस हो जाएगा। सो कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑलवेज सब स्पेस, ऑलवेज बी सब स्पेस, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं आप जीरो मैट्रिक्स भी लोगे, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो भी वापस में उसी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कुछ टाइप्स होते हैं जो हमें बेसिक आइडियाज़ लेनी होती है। एक और देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी देख लेते हैं। फिर ई पॉइंट है, ठीक है। डब्ल्यू एक सब स्पेस ले रहा हूँ मैं जो कि ए बिलोंग्स टू वी में से आ रहा है सच दैट जो ए है ना वो माइनस का ए ट्रांसपोज के बराबर है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इज ऑलवेज
इज ऑलवेज बी अ सब स्पेस। ठीक है, आप खुद ही आप समझ सकते हैं कि क्यों ये सब स्पेस होगा। तो जितने भी कलेक्शन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे सब स्पेस हो जाते हैं। एफ पॉइंट में लेता हूँ कुछ नया, डब्ल्यू जो ए है वो हमारा बी में से आ रहा है, सच दैट जो ट्रेस ऑफ ए है ना, ट्रेस ऑफ ए है वो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी ऐसा होगा, इज ऑलवेज बी अ सब स्पेस, बी अ सब स्पेस। ठीक है, ये भी हमारा जो है सब स्पेस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ जी पॉइंट की। अब देख लो ना, ट्रेस जीरो मैट्रिक्स भी अब इसमें लोग आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, सब एग्जिस्ट कर जा रहा है, तो हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है डब्ल्यू में एक और सब स्पेस लेता हूँ, तो ए बिलोंग्स टू भी सच दैट जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वो भी हमारा क्या है, 0 है। तो ये हमारा सब स्पेस नहीं होगा, इज नॉट सब स्पेस। क्यों नहीं होगा भैया, क्यों नहीं होगा सब स्पेस? कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान के चलो ए हमारे पास कुछ ये है 1 0 और 0 0, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हम ले रहे हैं, तो वो तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो, अगर मैं एक बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एक बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो कि सॉरी यहाँ पर जो है बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ 0 0 0 1, ठीक है। और सिंस आप ये भी देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और मैं अगर a प्लस बी करता हूँ, ठीक है, a प्लस बी करता हूँ, वही प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। a प्लस बी में अगर कर रहा हूँ तो आप देखो कि दोनों जुड़ जाएगा, 1 0 0 1 आ रहा है। और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वो हमारा 0 आनी चाहिए, जो कि 0 हमारा नहीं आएगा, 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। सो इट इज़ नॉट सब स्पेस। तो डब्ल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस नहीं होगा। उसके बाद अगला हम बात करते हैं इसमें एच पॉइंट पर। डब्ल्यू ले रहा हूँ मैं एक सब स्पेस जो कि ए बिलोंग्स टू भी में से आ रहा है, सच दैट ए पता है किस टाइप के मैट्रिक्स है, इज अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये होता है तो हमेशा के लिए एक सब स्पेस होगा, है ना, इज ऑलवेज सब स्पेस। क्लियर है, ये हमेशा के लिए जो है क्या होगा, हमारा सब स्पेस हो जाएगा। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एक और भी स्पेस की बात करते हैं, पॉलिनोमियल स्पेस की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, आई थिंक ये समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ। देखो, इनकी पहचान हम तभी करेंगे जब हम क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इनकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी, सॉरी। यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनोमियल स्पेस, ठीक है। पॉलिनोमियल स्पेस, तो पॉलिनोमियल स्पेस क्या है, देखो, लेट v इज इक्वल टू p ऑफ x, और पॉलिनोमियल आपको पता है a नॉट प्लस a1x प्लस अप टू सो ऑन a n x टू द पावर n, है ना। और सच दैट जो हमारे पास ए आईज आ रहे हैं वो हमारे रियल में से आ रहे हैं, ठीक है। एंड जो हमारे पास एफ आ रहा है एंड जो फील्ड है वो भी हम क्या ले रहे हैं, रियल में से ले रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और समझते हैं कि कब जो है हमारा सब स्पेस होगा और कब हमारा सब स्पेस नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है v मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, w ले लेता हूँ, ठीक है ना, v नहीं लेते हैं, w लेते हैं। w जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ px बिलोंगिंग्स टू v सच दैट जो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an जो है अगर इन ये 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इज सब स्पेस, इज वेक्टर स्पेस। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम W ले लेते हैं क्योंकि हम वेक्टर स्पेस का देख रहे हैं ना, ठीक है, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मैं बात करता हूँ, एक V मैं और ले रहा हूँ, px बिलोंग्स टू v। अगर p डैश x करने पर 0 आ रहा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इज वेक्टर स्पेस। ये भी हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तीसरा मैं देख रहा हूँ कि v p f x बिलोंगिंग्स टू v सच दैट इंटीग्रेशन अगर मैं 0 से 1 लूँ और पी एक्स डी एक्स जो है 0 के बराबर हुआ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इज वेक्टर स्पेस। ये भी हमारा जो है वेक्टर स्पेस हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो v इज इक्वल टू p ऑफ x बिलोंगिंग्स टू v सच दैट px इज इवन डिग्री, इवन डिग्री मतलब 2 4 6 8 डिग्री इस टाइप की डिग्री होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इज वेक्टर स्पेस। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। आपको पहचाननी है कि क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं, है ना, और आपको उससे देख करके समझनी है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखता हूँ, W जो है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक px बिलोंग्स टू v और सच दैट जो p0 है ना, p0 होने पर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो हमारा जो है कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा, इज़ नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है, वो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। उसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ मैं, v px बिलोंग्स टू v सच दैट जो px है ना इज़ ऑड डिग्री। एक इवन डिग्री देखा था वो वेक्टर स्पेस होता है, ऑड डिग्री, ऑड डिग्री ये भी हमारा जो है वेक्टर स्पेस हो जाएगा, है ना। तो होप कि आज जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, और वीडियो सही लगा तो उसको आप लोग लाइक करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।